हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम आप लोग के लिए क्लास 12th का मैथ केसीसी नो सॉल्यूशन एक्सरसाइज 11.4 का वीडियो लेकर के आए हैं, है ना। और 11.3 तक का हमने इसमें सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 11.4 और ये जो है डिफरेंशिएशन का चैप्टर है ना। तो इसमें जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोग जानते हैं क्या क्या करना होता है कि नहीं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया होता है उसको हम लोग एक फंक्शन बाई मान लेते हैं, है ना, या एफ ऑफ एक्स कुछ भी। तो सबसे पहले एक फंक्शन मान लेते हैं लेट, है ना, बाई बराबर क्या दिया गया है ई का पावर एक्स क्यू, ठीक है। तो ये सब जो है लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पर लॉग का यूज करके बना सकते हैं। अभी तो ये मतलब एक छोटा सा फंक्शन है तो इसमें मतलब बिना लॉग यूज किए ही भी बन जाएगा, ठीक है ना। और लॉग यूज करके मतलब ऐसे फंक्शन आएंगे, है ना, इस एक्सरसाइज में कि उसमें लॉग यूज करके ही बनाना पड़ेगा, है ना। बनेगा वैसे भी, लेकिन लॉग यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और इसमें तो लॉग यूज करें तैयो आसानी से बनेगा और नहीं यूज करें तैयो आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका करते हैं हम लोग डीसी। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर क्या है ई टू द पावर एक्स क्यू, है ना। तो पहले जो भी रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर एक्स क्यू का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए एक्स क्यू का डी सी ई टू द पावर एक्स का डी सी, देखिए ना, ई टू द पावर एक्स का डी सी ई टू द पावर एक्स यानी ई टू द पावर एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डी सी 3x स्क्वायर यानी कितना हो गया 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला का पहला, ठीक है। अब देखें लेंगे हम लोग पहला का दूसरा, देखिएगा। तो पहला का दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो लेट बाई बराबर ई का पावर माइनस एक्स फंक्शन, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी ई टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और फिर वैसे उतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पहला जो एक्सरसाइज है उसी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक्स के स्थान पर कुछ है ना, यहाँ पर इसका कांस्टेंट मतलब इस एक्स का गुणांक हम -1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो ई टू द पावर एक्स का डी सी ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और एक्स का गुणांक जो भी है उससे बाहर में गुना, तो -1 है तो -1 से गुना कर देंगे यानी माइनस ई टू द पावर -x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2, ठीक ना। और अब देखिए इसका नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो इधर अच्छा बन जाएगा आप यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो नंबर तीसरा जो है हमारा, देखिए तीसरा जो है लेट बाई बराबर क्या दिया गया है तो ई का पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। शायद आवाज़ नहीं अच्छा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब आएगा अच्छा, हमने माइक लगाना ही भूल गया था, ठीक है, और वीडियो बना रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ई टू द पावर कॉस एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए तो डी ई टू द पावर कॉस एक्स, है ना। तो पहले करेंगे कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर कॉस एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए ई टू द पावर एक्स का डी सी ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और कॉस का डी सी माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। अब हम लोग नंबर 4 भी देख लेंगे इसका। तो नंबर 4 में क्या दिया गया है, हाँ, तो लेट बाई बराबर साइन, है ना, tan इनवर्स
ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, ठीक है। तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, चलिए करते हैं, है ना पूरा। तो साइन tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो पहले करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स का करेंगे ई टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। और फिर करेंगे ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ देखिए साइन का डी सी क्या हो जाएगा, तो साइन का डी सी कॉस, और यहाँ पर एक्स के स्थान पर जो भी है रह जाएगा, है ना, tan इनवर्स ई का पावर एक्स, ठीक है। और tan इनवर्स का डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ऊपर में हो गया ई टू द पावर एक्स कॉस tan इनवर्स ई का पावर एक्स, और नीचे में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ई का पावर 2x, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पहला, है ना, पहला का 4, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहला का 5, तो इसको नोट कीजिए, है ना, तब तक मिटाते हैं। तो देखिए पहला का 4 हो गया, है ना, पहला का 5 देख लीजिए। तो पहला का 5 जो है वो क्या है, दिया गया 5वां नंबर, देखिए। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं, है कि नहीं। देखिए, तो नंबर पहला का हो गया 5वां, ठीक है। क्या है, गिवन, है ना, ये लेट y बराबर कितना, अंडर रूट ई का पावर रूट एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, है ना। डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो भी है रूट के अंदर पहले उसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। फिर ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी तो ई टू द पावर एक्स के स्थान पर क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर रूट का डी सी 1/2 रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स का डी सी ई टू द पावर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स, यानी कितना हो गया, ई का पावर रूट एक्स ऊपर में, और नीचे में हो गया 2 दूना 4 रूट एक्स इंटू रूट ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पहला का 5वां, है ना। फिर हम लोग देखेंगे इसमें पहला का नंबर 6, देखिएगा। तो नंबर 6 में क्या है, लेट y बराबर a का पावर एक्स स्क्वायर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर देखिए डी ए का पावर एक्स स्क्वायर, है ना, बटा यहाँ पर देखिए ए का पावर एक्स का डी सी हम लोग जानते हैं, तो ए का पावर एक्स के स्थान पर जो भी है पहले उसके रिस्पेक्ट में हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ए का पावर एक्स का डी सी हम लोग क्या जानते हैं, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, यानी क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, है ना, बेस ई लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू ए का पावर एक्स स्क्वायर लॉग ए, ठीक है। तो ये हो गया पहला का नंबर 6, है ना। अब हम लोग देखेंगे पहला का नंबर 7, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए पहला का नंबर 7 जो हो गया हमारा क्या हो गया, तो लेट y बराबर ई टू द पावर x tan x, है ना, +1 बटा tan x हो गया, ठीक है।
तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको भिन्न की तरह इसको पहले अलग अलग कर देंगे, है ना, आसानी से डी सी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, बाई बराबर ई टू द पावर एक्स। देखिए अलग अलग करेंगे तो ई टू द पावर 10x बटा 10x, 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ई टू द पावर एक्स, और इधर हो जाएगा 1 बटा 10, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। आप चाहें तो उतना स्टेप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर है ई टू द पावर एक्स का डी सी ई टू द पावर एक्स, और फिर यहाँ पर कॉट का डी सी माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है ना, कॉट का डी सी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया नंबर 7। अच्छा, इसमें 7 ही बचा था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 2 का पहला, तो दूसरा में क्या दिया गया है, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है, पहले मान लेते हैं लेट बाई बराबर, है ना, तो बाई बराबर कितना है यहाँ पर, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स log x। ठीक है, tan इनवर्स log x। तो चलिए इसको करेंगे डीसी, है ना, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो tan इनवर्स, हम लोग डीसी जानते हैं tan इनवर्स का, है ना, तो tan इनवर्स x के स्थान पर जो भी है पहले उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए करते हैं tan इनवर्स log x बटा, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो log x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर करेंगे हम लोग log का x के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स का जानते हैं हम लोग डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यानी कि log x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर log x का डी सी 1/x, है कि नहीं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटा x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया दूसरा का पहला ना, देखिए दूसरा का दूसरा देख लेते हैं, इधर अभी स्पेस है ना, तो नंबर 2 का 2 देखिएगा, तो 2 का 2 में जो क्वेश्चन है यहाँ पर कितना है, बाई बराबर, है ना, लेट बाई बराबर कॉस साइन लॉग एक्स, है ना, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, केवल लंबा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है। तो देखिएगा, तो करेंगे इसमें हम लोग क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी कॉस साइन लॉग एक्स, है ना, ये जो होता है इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये जो है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 11.1 में ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन 11.1 में ही फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम लोग बना चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन 11.4 जो है लॉग का यूज करके ही बनाना है, तो इसमें हम लॉग यूज कर ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए ये जो है हमारा कॉस थीटा के स्थान पर इतना है। ठीक है ना, हाँ, कॉस थीटा अलग होता, साइन थीटा अलग होता, फिर वहाँ पर हम लोग लॉग यूज कर सकते थे। चलिए, तो देखिए हमने क्या बोला, ये जो हमारा थीटा के स्थान पर कितना है, तो साइन लॉग एक्स, है ना, कॉस में थीटा के स्थान पर साइन लॉग एक्स, तो जो भी होता है हम लोग कॉस थीटा का डिसी जानते हैं, तो पहले जो भी है थीटा के स्थान पर जो होगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि साइन लॉग एक्स। ठीक है, और फिर साइन लॉग एक्स का करेंगे, तो फिर यहाँ पर अब हम साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, साइन लॉग एक्स का तो नहीं ना जानते हैं,
तो साइन थीटा का जानते हैं कि नहीं, तो साइन थीटा के स्थान पर है लॉग, है ना, तो जो भी है लॉग एक्स है कि नहीं, और फिर लॉग एक्स का करेंगे हम कितना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अब कॉस का DC हम लोग क्या जानते हैं, तो कॉस का DC इस माइनस साइन साइन लॉग एक्स, ठीक है, और इधर साइन का DC कॉस लॉग एक्स, और एक्स का DC लॉग एक्स का DC 1/x, है ना। इसको केवल सरिया करके लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए लिख ही देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, -1/x, है ना, और ये हो गया, आगे इसको लिख दीजिए कॉस लॉग एक्स, और ये हो जाएगा हाँ माइनस तो आगे लिख ही दिए, तो क्या बच गया, साइन लॉग एक्स हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा का तीसरा ना, तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो नंबर दूसरा का तीसरा देख लेते हैं, दूसरा का तीसरा नंबर, है ना। तो दूसरा का दूसरा हो गया, हाँ तीसरा। देखिए कितना दिया गया है, तो लेट बाई बराबर कितना है हमारा, तो लॉग एक्स स्क्वायर, है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखें, इसमें हम लोग लॉग का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब लॉग का यूज कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर लॉग का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, देखिए क्या है, एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पर जो हम यूज करेंगे कि log a इंटू बी, है ना। अगर log a इंटू बी गुना के रूप में है दो फंक्शन, तो इसको हम अलग अलग जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो log a प्लस log b, है ना, ये दोनों फंक्शन गुना के रूप में था, ठीक है ना। तो इन दोनों को अलग अलग हम लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा, log a प्लस log b, ठीक है, इसी तरह से। तो ऐसे ही मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको नहीं पता है लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा दूसरा का नंबर तीसरा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर लॉग, है ना, यहाँ पर a इंटू बी दो फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे अलग अलग, बाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी इसमें और प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे इतना से DC कर सकते हैं, लेकिन और प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे तो और आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक पहले लिख देते हैं यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर रहने देते हैं अभी, और यहाँ पर ये जो है हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में होता है, कोई भी होता है रूट में, अगर जैसे मान लिया रूट बाई, है ना, तो ये जो होता है बाई का पावर 1/2 हो जाता है ना। रूट जो होता है ना, रूट का मतलब बाई का पावर 1/2, ठीक है। जैसे रूट एक्स प्लस बाई, तो इसका मतलब हुआ एक्स प्लस बाई का पावर 1/2, ठीक है। तो रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, ठीक है। हाँ ये तो हो गया। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log a का पावर x, ठीक है ना। ये आर्गूमेंट होता है, नीचे बेस ही, ठीक है। तो आर्गूमेंट में जो पावर होता है उसको हम बाहर गुना के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम x log a लिख सकते हैं, ठीक है। log a का पावर x को हम x log a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम 2 log x लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पावर 1/2 है, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। जो आर्गूमेंट है a वो रह जाता है, ठीक है। अब आसानी से इसका DC निकाल लेंगे,
तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए जो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर है ना, लॉग एक्स का डी सी 1/x हो गया, फिर इधर 1/2 कांस्टेंट बाहर है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, लॉग एक्स का डी सी 1/x, यहाँ पर x के स्थान पर x² + 1 है, तो x² + 1 हो जाएगा। फिर x² + 1 का भी करेंगे ना, तो x² + 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² का 2x, और फिर 1 का 0 है ना, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 2/x है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए लिख देते हैं पहले, ये हो गया 2x + 0 2x है ना, और नीचे में क्या हो गया 2 × x² + 1, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल है ना। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो देखिए नीचे हो जाएगा एलसीएम हमारा x × x² + 1, इधर हो जाएगा हमारा 2 × 2x² + 2 × 2, और इधर हो जाएगा x² है ना, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3x² हो जाएगा ना, और +2, और नीचे में हो गया x × x² + 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर दूसरा का तीसरा, ठीक है ना, दूसरा का तीसरा हो गया। अब देखेंगे हम लोग दूसरा का नंबर 4, तो इसको नोट कीजिए, हम लोग मिटाते हैं। देखिएगा दूसरा का नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा फंक्शन है लेट y बराबर लॉग, अलग अलग है ना, √x² + a² + x, नीचे में कितना है, तो नीचे में हमारा x² + a² - x, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका इसमें भी जो है ना केवल सॉल्यूशन लंबा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमने आपको बताया कि देखिए इसमें भी है log a/b है ना, तो इसमें भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो log a/b को हम लिखेंगे, जैसे गुना में जो था ना, तो गुना में हम a + b लिखें, और चूँकि यहाँ पर भाग के रूप में है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला फंक्शन, तो भाग को हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिखेंगे y बराबर log √x² + a² है ना + x, ठीक है, और हर वाला को माइनस में, तो माइनस log √x² + a² - x है ना, तो log a - log b, log a/b जो होता है log a - log b हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसको कर देंगे dc, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो dy बटा dx बराबर, ठीक ना, डी क्या, चलिए डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक ना, और डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग समझ जाइएगा तो, ठीक है, कि अलग अलग कर दें, क्योंकि स्टेप मतलब सॉल्यूशन लंबा है ना, स्पेस कम होने की वजह से, तो क्या करें, चलिए करिए देते हैं ना, फिर मिटा करके करेंगे। तो देखिए डी log √x² + a² + x है ना, अब x के स्थान पर जो भी है, तो x² + a² + x, हाँ डी log x बटा dx, ठीक है। फिर अब जो भी ये किए हैं तो उसको करेंगे हम लोग x² + a² + x, इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें भी फिर करेंगे हम लोग इसका अलग और इसका अलग है ना, u + v में हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसका देखिए करेंगे उसी तरह से, तो डी log x² + a² - x है ना, अच्छा, और नीचे हो जाएगा कितना, तो √x² + a² - x, और फिर इसका करेंगे हम लोग, है कि नहीं, तो √x²
प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स का हो जाएगा, करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, तो लॉग का डी सी 1/x, तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, 1/x हो गया, लॉग एक्स का डी सी, है ना। अच्छा इधर देखिए करेंगे तो है ना, यहाँ पर रूट का डी सी 1/2√x हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1/2√x² प्लस ए स्क्वायर। अच्छा रूट का डी सी 1/2√x हो गया, फिर इसके अंदर जो है उसका करेंगे तो x² का डी सी 2x और फिर ए स्क्वायर का कांस्टेंट का हो गया 0, है ना। फिर इधर x का डी सी हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा उसी तरह से हो जाएगा, तो log का डी सी 1/x, है ना, यानी कितना हो जाएगा, तो x² प्लस ए स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा -x, है ना, ठीक है। तो log x का डी सी 1/x हो गया और फिर अंदर हो जाएगा कितना, इसका अलग अलग करेंगे यहाँ पर, है ना, तो इसका अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो इसका अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x का डी सी 1/2√x, है कि नहीं, ठीक है। रूट करना होगा, है ना, रूट का हो जाएगा 1/2√x और फिर इसका अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² का हो जाएगा कितना 2x और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का हो गया 0 और x का डी सी हो गया कितना 1 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस में x। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर 1 है ना, इसको ऐसा करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा एक स्टेप हम शॉर्ट करते हैं, 2x + 0 तो क्या बचेगा, केवल 2x बचेगा, है ना। तो जब केवल 2x बचेगा तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए बचेगा कितना, x/√x² प्लस ए स्क्वायर, इधर +1, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम लेंगे x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इधर x और इधर ये हो जाएगा कितना, तो √x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें से, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, x आगे हो जाएगा और ये हो जाएगा √x², अच्छा बीच में माइनस होगा ना, एक सेकेंड, बीच में हो जाएगा माइनस, है कि माइनस हो जाएगा √x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर फिर उसी तरह से इसके तरह है ना, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, देखिएगा ये जो है 2x + 0 2x हो जाएगा, है ना। जब 2x बचेगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर बचेगा हमारे पास x/√x² प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लेंगे एलसीएम √x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इधर हमारा बचेगा, इधर लेफ्ट साइड x और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -√x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए आप, x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया कैंसिल, है ना। अब यहाँ माइनस हमने इसलिए कॉमन लिए थे कि यहाँ पर देखिए आया था, है ना, तो या तो इससे माइनस कॉमन लेते या इससे माइनस कॉमन लेते, तभी ना दोनों सेम होता है ना। तो दोनों सेम हो गया तो कट गया, ये माइनस से कट गया, माइनस पता ही नहीं चल रहा है ना, ठीक है। और नीचे में बच गया √x² प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी बच गया नीचे में x² प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख लेंगे कितना, तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर बचा, और यहाँ भी बचा हमारा कितना, तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर,
अब दोनों मिलके बन गया 2/√x² प्लस a²। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा का 4, है ना, दूसरा का 4 हो गया ना। चलिए तो नोट कीजिएगा, है कि नहीं। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरा का नंबर 5। देखिएगा नंबर दूसरा का 5 में क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। दूसरा का नंबर 5 कितना है, चलिए ये आसान है ना, आसान तो सब होता है कि नहीं। दूसरा का 5 में लेट y बराबर log, है ना, log x। ठीक है, log x, बेस में है 3। ठीक है, तो देखिए बाबा जब बेस में 3 है तो सबसे पहले तो इस बेस को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो बेस यहाँ पर वो क्या है, बेस 3 है। ठीक है, वो अब कहेंगे बेस क्यों चेंज करना पड़ेगा, वो इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि देखिए हम लोग जो डीसी पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो डी log x, है ना। तो यहाँ पर बेस ई होता है। ठीक है, तो log x का डी सी 1/x, ये तभी होता है जब बेस में हमारा ई होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो हमारा है बेस 3, तो इस बेस 3 को हम लोग ई में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे यहाँ पर देखिए, तो log का प्रॉपर्टी हमने बताया ना कि प्रॉपर्टी होता है कुछ, है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि log a बेस b है, तो बेस को अगर हम चेंज करना चाहें तो a बेस में अगर हम कुछ मान लिया यहाँ पर हम c लिख दें, है ना, या k लिख दें। ठीक है ना, तो बेस को चेंज करेंगे तो फिर वही इनटू में, ठीक है, अगला लॉगरिथमिक फंक्शन का वो आर्गूमेंट बना देते हैं और जो पहला का बेस था यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से बना सकते, ये गुना में हो जाएगा। फिर इसको भाग में भी हम चेंज कर सकते हैं ना, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको गुने के रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो y बराबर log, सबसे पहले तो इसको चेंज करें हैं कि नहीं, बेस e, और फिर इधर कर देंगे तो log e बेस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसका हम करेंगे डीसी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए dy/dx बराबर, अब यहाँ पर देखिए इन दो फंक्शन, अब यहाँ पर आपको दो फंक्शन नहीं दिख रहा है, एक ही फंक्शन है बस, केवल ये, है ना। ये जो हो गया ई जो होता है ये कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर ई बेस 3। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी करेंगे। चलिए स्टेप वाइज कर देते हैं ना, तो डी log x हो गया, है ना, बेस ई लिख सकते हैं, और नीचे में हो गया log x। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब बेस ई है, तो log x और dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी होता है log का, यहाँ देखिएगा कि log a बेस b जो है ना, तो इसको अगर हम नीचे लेते हैं तो ये दोनों चेंज होता है, जो आर्गूमेंट होता है वो नीचे बेस बन जाता है और बेस आर्गूमेंट बन जाता है, यानी log b बेस a। ठीक है, इस तरह से, तो वही यहाँ पर यूज करेंगे। e बेस 3 है तो इसको हम नीचे लिखेंगे तो log, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 बेस ई, है ना, और बेस ई बनने के बाद उसको आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर देखिए log का डीसी क्या हो जाएगा, तो log का डीसी 1/x, तो x के स्थान पर log x है ना, तो log x, और यहाँ log x का डीसी 1/x है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/, ये हो गया log 3, है ना, ये हो गया log x। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा दूसरा का 5वां, है कि नहीं, दूसरा का 5वां हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा का नंबर 6, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं
देखिए दूसरा का नंबर छठा जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, दूसरा का नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कितना है, y बराबर साइन ई का पावर x log x, ठीक है। तो अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें log यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि थीटा के स्थान पर है ना। तो इसमें log यूज करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर dy बटा dx बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, d साइन ई टू द पावर x log x, है ना। तो x के स्थान पर है हमारा e टू द पावर x log x, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें हम लोग u इंटू भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए e टू द पावर x बाहर, है ना, log x बटा dx हो जाएगा, फिर इधर log x बाहर e टू द पावर x का x के सापेक्ष, है ना। u बाहर भी का u इंटू डी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी बटा डी एक्स, ठीक है। चलिए तो अब इसमें साइन का डी से हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो cos, है ना, e टू द पावर x log x, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, तो e टू द पावर x log x का डी सी 1/x, है ना। यहाँ पर log x e टू द पावर x का डी सी e टू द पावर x, है कि नहीं, ठीक है ना। तो इतना ही छोड़ सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा लिख करके, है ना, फिर चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए, है ना, इसको cos e टू द पावर x log x, है ना, और इसको क्या लिख देंगे, e टू द पावर x बटा में x हो जाएगा और क्या, है ना, और इधर हो जाएगा e टू द पावर x log x, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा का नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। तो दूसरा का छठा हो गया कंप्लीट, है ना। और अब हम लोग देख लेते हैं नंबर तीसरा। तो देखिएगा तीसरा का जो है नंबर तीसरा का पहला, है ना, 3 के पहला क्या दिया गया है यहाँ पर, y बराबर e का पावर रूट x, है ना, log cos x, ठीक है। e का पावर रूट x log cos x, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डीसी कर लेंगे, है ना। इसमें हम लोग u इंटू भी का यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक फंक्शन e टू द पावर रूट x और दूसरा log cos x, है कि नहीं। इसमें चाहे तो log का यूज कर सकते हैं, लेकिन log मतलब उतना ही बात पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें यूज़ करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट करते हैं डीसी। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें u इंटू भी का यूज़ करेंगे, है ना। तो देखिए u बाहर, है ना, u इंटू डी वी बटा डी एक्स, है ना, भी का डी सी, तो डी log cos x बटा cos x, ठीक है। log x के स्थान पर जो भी है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। और फिर हो जाएगा log cos x का क्या करेंगे, e टू द पावर रूट x का e टू द पावर रूट x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और फिर रूट x का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए तो e टू द पावर रूट x हो गया, log x का डी सी 1/x हो जाएगा, यानी 1 cos x, है ना, ठीक है। अच्छा इसमें फिर cos का होगा, देखिए इसमें हमने छोड़ दिया, तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा लिखना गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जब स्टेप वाइज करेंगे तो पूरा कीजिए, है कि नहीं। तो इसमें x ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब cos x लिखें तो इधर d cos x बटा x लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो तो लिखे नहीं, तो यहीं पर लिख देते हैं, बाकी हम लोग इसमें कर लेते हैं ना। तो पहले होगा इसमें किसका, तो log x का x के
कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/cos हो गया, फिर कॉस का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा देखिए, और ई कहाँ हो गया, ई तो ऐसे ही है ना, तो ये तो log cos x कांस्टेंट बाहर हो गया है कि नहीं, log cos x बाहर, e टू द पावर रूट एक्स का डी सी ई टू द पावर रूट एक्स रह जाएगा है ना, और रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए, तो प्लस वाला आगे लिख देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया e का पावर रूट एक्स और बटा में क्या है 2 रूट एक्स है ना, और ये हो गया हमारा log cos x है ना, और ये हो जाएगा माइनस और e टू द पावर रूट एक्स और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan x। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा का पहला, है ना। तीसरा का दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा तीसरा का पहला, है ना। दूसरा देख लीजिएगा क्या है, बाई बराबर है ना, क्या है, लेट बाई बराबर cos x बटा log x है नीचे। ठीक है, नीचे क्या है log x है, देखिए log x है ना, cos x बटा log x। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, cos x बटा log x है। देखिए इसमें u बटा भी यूज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा u बटा भी, तो u बटा भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, है ना। या फिर चाहें तो क्या करेंगे log का यूज कर सकते हैं ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग log यूज कर सकते हैं, वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर यूज करके बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर है ना, इसमें हम u बटा भी बना सकते हैं बिना log यूज किए हुए, लेकिन यहाँ पर यूज हो सकता है तो हम आपको करके बताते हैं, है ना। तो दोनों ओर log लेने पर, है ना, अच्छा log लेने पर तो बेस में e लेना है, ठीक है ना, क्योंकि log का डी सी हम लोग 1/x तभी होगा जब बेस में e होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर log बाई बेस e बराबर log cos x बटा log x, है कि नहीं, इतना हो गया ई बेस में ई। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log बाई बेस ई बराबर, अभी हमने बताया था log a बटा b जो है ये भागा को हम माइनस में लिख सकते हैं ना, तो log cos x, ठीक है, बेस में ई माइनस log x बेस में ई, है ना। log a बटा b को log a माइनस log b लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको डीसी कर लीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पर देखिए log बाई का डीसी पहले बाई के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/बाई, फिर बाई का x के रिस्पेक्ट में तो d बटा डी एक्स, है ना। यहाँ पर देखिए log का डीसी 1/x यानी 1/cos हो जाएगा, फिर cos का डीसी माइनस साइन हो जाएगा, इधर log का डीसी 1/x यानी x के स्थान पर क्या है log x है तो log x हो जाएगा, है। फिर log का होगा 1/x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर dy बटा dx को हम लोग इधर लिख सकते हैं, क्या इधर ले आएंगे तो बाई, है ना, तो बाई ले आएंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया माइनस साइन x और नीचे में क्या है cos x, है ना, और इधर क्या हो गया माइनस 1 चलिए सॉरी नहीं दिख रहा था 1/log x, है कि नहीं। अब यहाँ पर बाई से हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए dy बटा नहीं दिखेगा नीचे, तो dy बटा डी एक्स बराबर बाई का वैल्यू हम लोग कहाँ से रखेंगे, तो बाई का जो वैल्यू यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा, है ना, क्या है cos x बटा log x, है कि नहीं, cos x बटा log x। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग
कॉस एक्स बटा लॉग एक्स, ठीक है, कॉस एक्स बटा लॉग एक्स, है ना। और यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐसा कीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स है ना, तो ये हो गया एक्स लॉग एक्स, है ना, और ये कॉस एक्स, ये हो गया एलसीएम। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से देखिए ये जो है ना, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहीं पर ये माइनस है, ये माइनस है ना, चाहे यहीं पर ले लीजिए, आगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए एक्स, है ना, लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो गया, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस कॉमन ले लिए, तो इधर हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, है ना, प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स का सॉरी लॉग हो गया, ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये लॉग तो रह जाएगा, ठीक है, ये लॉग रह जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा ना, ये कैसे होगा, तो ये लॉग एक्स तो है, ठीक है, ये कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा डीसी में हमारा, ये माइनस हो गया बाहर, है ना, ऊपर में क्या बचा है, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, है ना, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, और प्लस में है कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे में क्या बचा, यहाँ पर देखिए एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा का नंबर दूसरा, है ना, ठीक है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग तीसरा का तीसरा, ठीक है। तो देख लीजिए अब तीसरा का तीसरा में क्या दिया गया है, देखिए तीसरा का नंबर तीसरा, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया होता है उसको हम लोग लेट, है ना, बाई बराबर क्या हो गया, ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस 3 कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें भी लॉग यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फंक्शन अलग अलग है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी बाई बटा डी एक्स बराबर, स्टेप वाइज करेंगे तो ई का पावर सेक स्क्वायर, है ना, वैसे उतना हो नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन चलिए करते हैं, और करने का ज़रूरत भी नहीं है उतना, ठीक है ना। तो ई का पावर सेक स्क्वायर का पहले सेक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर सेक स्क्वायर का करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, चूँकि पावर है तो पहले सेक के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर करेंगे हम लोग सेक का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इधर देखिए 3 तो कांस्टेंट हो गया, है ना, और कॉस इन्वर्स एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ई टू द पावर एक्स का डीसी हम लोग जानते हैं, ई टू द पावर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स रह जाएगा, सेक स्क्वायर को चूँकि पावर वाला है तो पावर बाहर, उसमें एक की कमी यानी 2 सेक हो जाएगा। अच्छा, सेक का डीसी हम लोग जानते हैं क्या, सेक इंटू टेन, है कि नहीं। इधर 3 तो कांस्टेंट है, कॉस इन्वर्स का डीसी हम लोग जानते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया देख लीजिए, और 2 ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स, है ना, यहाँ देखिए सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर इंटू टेन एक्स, और इधर क्या हो गया -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। क्या हो गया 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया तीसरा का नंबर तीसरा भी कंप्लीट, है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं, ये हो गया हमारा 3। चलिए तो ये हो गया तीसरा तक कंप्लीट हो गया ना। हाँ चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट हो गया, ठीक है, 3 कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे आगे, है कि नहीं। और
ठीक है, तो ये अब रहने देते हैं। और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है कहीं पर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, है ना, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे हम आप लोग को डालें तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, है ना, तो सूचना पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।